क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीतर से सब कुछ टूट रहा है, फिर भी बाहर मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है? क्या हो अगर उस टूटन को जोड़ने की कुंजी केवल एक नाम में छिपी हो? आप देख रहे हैं श्री हनुमान दर्शन, जहां भक्ति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संभालने की शक्ति बन जाती है। यहां हम आपको उस नाम से जोड़ते हैं जो साहस और आत्मबल की सबसे गहरी कुंजी है। मनुष्य का जीवन केवल सुख का मार्ग नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष, असफलताएं और भय भी साथ चलते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खोने लगता है। भीतर एक आवाज उठती है जो बार बार कहती है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब हिम्मत नहीं बची। यही वो क्षण होता है जब आत्मबल सबसे अधिक डगमगाता है। ऐसे समय में बाहरी सहारे अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन भीतर का सहारा यदि जाग जाए तो वही जीवन को नई दिशा दे देता है। हनुमान नाम वही आंतरिक सहारा है जो साहस को जगाता है और आत्मबल को फिर से जीवित कर देता है। हनुमान जी को केवल बल का प्रतीक नहीं कहा गया, बल्कि वे विश्वास, निष्ठा और अडिग साहस का स्वरूप हैं। उनका नाम लेते ही मन में एक अद्भुत दृढ़ता का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। हनुमान नाम जप का प्रभाव केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे मन और चेतना को स्पर्श करता है। जब हम पूरे भाव से उनका नाम लेते हैं तो डर और संदेह के बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं। आत्मबल का अर्थ ये नहीं कि डर कभी आए ही नहीं, बल्कि ये कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति भीतर बनी रहे। हनुमान नाम यही शक्ति प्रदान करता है। जीवन में कई बार हम अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। हम अपनी सीमाओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि अपनी संभावनाओं को भूल जाते हैं। हनुमान जी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब हनुमान जी को स्वयं अपनी शक्ति का भान नहीं था, तब उन्हें केवल स्मरण कराया गया, और वही स्मरण उन्हें असंभव कार्य करने के लिए प्रेरित कर गया। ठीक उसी तरह हनुमान नाम जब हमें हमारी ही भूली हुई शक्ति का स्मरण कराता है। ये नाम हमें बताता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। साहस का जन्म तब होता है जब मन स्थिर होता है, और मन की स्थिरता के लिए नाम जप एक अत्यंत सरल और प्रभावी साधन है। जब हम नियमित रूप से हनुमान नाम का जप करते हैं तो मन की चंचलता कम होने लगती है, विचारों का बोझ हल्का पड़ता है और भीतर एक शांत शक्ति का अनुभव होने लगता है। यही शक्ति आत्मबल का आधार बनती है। तब परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन मन टूटता नहीं। भीतर एक भरोसा बना रहता है कि चाहे जो हो, सामना किया जा सकता है। हनुमान नाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है, तभी डर सबसे अधिक हावी होता है। लेकिन जब हम कहते हैं हनुमान, तो वो नाम हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वो शक्ति है जिसने स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। ये भाव हमें विनम्र भी बनाता है और मजबूत भी। विनम्रता अहंकार को दूर करती है और मजबूती आत्मबल को बढ़ाती है। आत्मबल का अर्थ ये भी है कि हम अपने भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों से हार न मानें। कई बार सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। हनुमान नाम जप उस आंतरिक संघर्ष में हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है। जब नकारात्मक विचार आते हैं, तब नाम जप उन्हें रोकने का काम करता है। ये मन को एक दिशा देता है, एक आधार देता है जिस पर टिक कर हम अपने भीतर की लड़ाई जीत सकते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में हनुमान नाम को अपनाया है, वे अक्सर बताते हैं कि धीरे धीरे उनके सोचने का तरीका बदल गया। पहले जहां वे समस्याओं से घबराते थे, अब वहीं वे समाधान खोजने लगे। पहले जहां वे स्वयं को कमजोर समझते थे, अब वहीं वे अपने भीतर साहस महसूस करने लगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन ये स्थायी होता है। नाम जप एक बीज की तरह है जो धीरे धीरे अंकुरित होता है और समय के साथ एक मजबूत वृक्ष बन जाता है। हनुमान नाम हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब हम अपने डर, अपने संदेह और अपनी निराशा पर विजय पा लेते हैं, तब हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। हनुमान जी का जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। उनका नाम जप करते हुए हम अनजाने में ही उनके गुणों को अपने भीतर उतारने लगते हैं। यही कारण है कि ये नाम केवल जपने योग्य नहीं, बल्कि जीने योग्य बन जाता है। जब जीवन में अंधकार बढ़ने लगे और रास्ते धुंधले दिखाई दें, तब हनुमान नाम एक दीपक की तरह जल उठता है। ये दीपक हमें ये दिखाता है कि रास्ता अभी भी है, बस दृष्टि को साफ करने की आवश्यकता है। साहस और आत्मबल कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है, और हनुमान नाम उस अवस्था तक पहुंचने की कुंजी है। जो व्यक्ति इस कुंजी को थाम लेता है,
वो धीरे धीरे अपने जीवन की बंद होती दरारों को खोलने लगता है। यदि ये अनुभव आपके हृदय में कुछ जगा गया हो तो श्री हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि साहस, आत्मबल और भक्ति की ये यात्रा निरंतर आपके साथ बनी रहे।